हेलो गाइस, वेलकम बैक आर एस एजुकेशन। सो गाइस, आज की स्टूडियो में जो हमारा स्टेट का बोर्ड का पेपर जो डेट 9/3/2016 को होने वाला है, उसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए लिखा है गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो हमारा सेक्शन एफ है गाइस, वो सेक्शन एफ 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो हम चैप्टर की बात करें, उसमें चैप्टर आएंगे पार्ट 1 में से आते। सेक्शन एफ में जो हमारे चैप्टर आते हैं पार्ट 1 में से आते। तो चैप्टर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 चैप्टर हमारे आते हैं पूरा पार्ट 1। ठीक है ना। और फर्स्ट चैप्टर में से एक क्वेश्चन होता है, सेकंड क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन होते हैं, थर्ड चैप्टर में से हमारा एक क्वेश्चन होता है, और फोर्थ चैप्टर में से हमारे 2 क्वेश्चन होते हैं गाइस। ठीक है ना। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया गाइस। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, हमारे चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया गाइस। ठीक है ना। अब हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 में हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं गाइस। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, लीनियर कोरिलेशन। चैप्टर का नाम है गाइस लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक साथ में रखना। ठीक है, तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है गाइस। ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन 5, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड by taking a sample of 7 candidates having nearly same intellectual ability to know the effect of last day's preparation for a competitive examination of general knowledge on the result of examination। तो हमें गाइस एक एग्जामिनेशन का डेटा दिया है, इसमें रीडिंग आवर्स ऑफ लास्ट 3 days और ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, जो हमें डेटा दे दिया है। फाइंड क्या करना, देखिए इस फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब हमें फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या होता है गाइस, वो होता है हमारा आर। ठीक है ना। तो फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रीडिंग आवर्स ऑफ द लास्ट 3 days एंड मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन फ्रॉम द डेटा एंड इंटरप्रेट इट। और हमें इंटरप्रेट भी करना है गाइस। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डेटा दिया है वो है हमारा, जो ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है गाइस। ठीक है, तो मैं आपको डेटा लिख के बताता हूं, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। सो गाइस, इलस्ट्रेशन 5 में हमारा जो x और y के जो वेरिएबल का डेटा दिया अपने यहाँ पे कंपेयर कर दिया गाइस। ठीक है ना। अब x का टोटल कितना होगा, तो सिग्मा x इज इक्वल टू, इसका टोटल होगा 231। ठीक, और सिग्मा y इज इक्वल टू 504। ठीक, अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एक्स वाई की। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर। इतना हमको कॉलम तैयार करना है। ठीक है गाइस, अब देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई, तो एक्स वाई मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन गाइस। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन किया 25 मल्टीपल 65। ओके, तो ये कितना होगा 1625, देन 38 मल्टीपल 75, 2850, 30 मल्टीपल 68। ये हो जाएगा 2040, 28 मल्टीपल 70, 1960, 34 मल्टीपल 72। ये हो जाएगा 2448, 40 मल्टीपल 79। ठीक, तो ये हो जाएगा 3160, 36 मल्टीपल 75, देन ये 2700। जीटी करेंगे तो टोटल होगा इसका सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 16783। ठीक, नेक्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर की है, मीन्स के इसका स्क्वायर करना है ये सभी वैल्यू का। 25 का स्क्वायर तो हो जाएगा 625। ओके, नेक्स्ट 38 का स्क्वायर 1444। ठीक, 30 का स्क्वायर 900। ओके, 28 का स्क्वायर 784, 34 का स्क्वायर 1156, 40 का स्क्वायर 1600 एंड 36 का स्क्वायर 1296। देन जीटी करेंगे तो हो जाएगा टोटल सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 789
505। क्लियर है मतलब। चलिए नेक्स्ट लास्ट कॉलम वाई स्क्वायर की 65। 65 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4225। 75 का स्क्वायर 5625। 68 का स्क्वायर 4624। 70 का स्क्वायर 4900। देन 72 का स्क्वायर 5184। 79 स्क्वायर 6241। देन 75 का स्क्वायर 5625। ओके, जीटी करेंगे हम तो ये हो जाएगा टोटल सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36424 गाइस। ठीक है, तो यहां पे हमने सारी कॉलम को तैयार कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए फॉर्मूले में आर इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड अंडर रूट करेंगे एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट करेंगे एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे को क्या कहना है, एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू कितनी है 1 2 3। देखिएगा इस एन की वैल्यू कैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देते हम 7 एन की प्लेस पे। और सिग्मा एक्स वाई कितना है 16783 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 231 इंटू सिग्मा वाई 504 डिवाइड करेंगे अंडर रूट एन की वैल्यू 7 सिग्मा एक्स स्क्वायर 7805 माइनस आएगा इस। ठीक है, यहां माइनस होगा, माइनस करेंगे सिग्मा एक्स का स्क्वायर तो क्या होगा 231 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा डिवाइड अंडर रूट करेंगे। यहां पे एन की वैल्यू कितनी है 7 वाई की स्क्वायर वाई स्क्वायर आया 36424 माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर तो 504 का होल स्क्वायर है। ठीक गाइस, अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते देखिए तो यहाँ पे 7 मल्टीपल 16783 तो ये हो जाएगा 117481 माइनस 231 मल्टीपल 504। ठीक है, तो ये हो जाएगा 116424। ठीक, डिवाइड करेंगे और अंडर रूट। ठीक, तो अंडर रूट में क्या करें 7 का मल्टीपल इसमें करेंगे 7 मल्टीपल 7805 तो इसका आंसर आएगा 54635 माइनस 231 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 53361। ठीक, मल्टीपल 7 मल्टीपल 36424। ठीक है, तो हो जाएगा 254968 माइनस 504 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 254016। ठीक, अब माइनस करेंगे तो 117481। ठीक है, ये वैल्यू में से ये वैल्यू को माइनस करेंगे 116424 तो ये वैल्यू आएगी 1057। ठीक, डिवाइड करेंगे अंडर रूट में 54 ये वैल्यू में से गाइस 54635 माइनस 53361 तो ये वैल्यू आएगी 1274 मल्टीप्लीकेशन यहाँ का 254968 माइनस 254016 तो इसकी वैल्यू आएगी 952। ठीक, इसकी वैल्यू के ऐसे ही 1057 दोनों को ऐसे ही कैसे लिखेंगे और इसको करेंगे मल्टीप्लीकेशन दोनों को साथ में तो मल्टीपल 1274 तो ये आ जाएगा अंडर रूट में एक ही 1212848। ठीक, 1057 एज इट इज इसका रूट निकालेंगे तो रूट निकालेंगे तो कितना होगा 1101.29। ठीक, अब डिवाइड करेंगे 1057
1057 डिवाइड 1101.29। तो इसका आंसर आएगा 0.90। अब देखो गाइस यहाँ पे कितना है 95 है, पर यहाँ पे 9 है तो ये 96 होएगा। तो 0.96 ये हमारी आर की वैल्यू, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर कैसा तलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इलस्ट्रेशन 7, the details of monthly sales of mobile phones in 1000 unit and its profit in lakh rupees for the last 6 months for a company making mobile phones are given below। ठीक है, हमें डेटा दिया है मोबाइल फोन का। नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड 1000 यूनिट एक्स की वैल्यू है, प्रॉफिट लाख रुपीस ए वाई की वैल्यू। ठीक है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। गाइस ध्यान दें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस कि हमें आर फाइंड करना है। ठीक है ना, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब एक चीज ध्यान देना गाइस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट चैप्टर नंबर 2 में ही आता है। ठीक है, ध्यान है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड एंड इट्स प्रॉफिट। ठीक, तो हम डेटा में आपको लिख के सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सो गाइस इलस्ट्रेशन 7 जो डेटा दिया एक्स और वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। टोटल कितना होगा, सिग्मा एक्स 40 और सिग्मा वाई 58। ठीक, अब हम कॉलम बनाएंगे एक्स वाई, देन एक्स स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर। ओके, देखिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल 6 में। ठीक है ना, तो 3 6 कितना हो जाएगा 15, 6 6 18। ओके, तो 3 मल्टीपल 6, 3 मल्टीपल 6, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट 8 का मल्टीपल 10 में, तो 8 10 80 होता है। बट लेकिन हम लोग जीटी वाला यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग आप कैलसी में करेंगे। तो 8 मल्टीपल 10, तो ये 80, 12 मल्टीपल 15, तो ये हो जाएगा 180, 5 मल्टीपल 10, तो ये हो जाएगा 50, 7 मल्टीपल 9, ठीक है, ये हो जाएगा 63, और 5 मल्टीपल 8, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, जीटी करेंगे तो जीटी आएगा हमारा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 431। ओके, नेक्स्ट हम स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ 64 लिख देंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पे 144। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ 25। 7 का स्क्वायर होता है 49, देन 49, और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो 25 और जीटी करेंगे तो टोटल आएगा इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 360। क्लियर गई मतलब। चलिए नेक्स्ट 6 का स्क्वायर करेंगे, तो वाई का स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। देन 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये 225। 10 का स्क्वायर 100। 9 का स्क्वायर 81। 8 का स्क्वायर 64। ठीक, जीटी करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 606। क्लियर कैसे मतलब। चलिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखिए अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड अंडर रूट करेंगे एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू फिर अंडर रूट, और यहाँ पे लिखेंगे एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। क्लियर। देखिए अब वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एन है तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो एन की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 होगी, तो यहाँ पे हम लोग 6 इंटू सिग्मा वाई कितना है हमारे पास 431 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 40 और सिग्मा वाई कितना है 58 डिवाइड अंडर रूट करेंगे एन की वैल्यू 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 316 माइनस और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है मीन्स के 40 का होल स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे अंडर रूट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एन की वैल्यू 6 इंटू वाई स्क्वायर कितना है, तो वाई स्क्वायर है 606 माइनस और यहाँ पे वाई का होल स्क्वायर मीन्स के 58 का होल स्क्वायर।
क्लियर है मतलब। चलिए अब क्या करें हम लोग, मल्टीप्लीकेशन करना है। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए गाइस, यहाँ पे 6 6 मल्टीपल 481, तो कितना होगा ये 2586 माइनस नंबर 40 मल्टीपल 58, तो ये हो जाएगा 2320। ठीक है, डिवाइड करेंगे एंड अंडर रूट करेंगे। ओके, तो अंडर रूट में 6 मल्टीपल 360, तो ये हो जाएगा 1896। ठीक है, और ये 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो यहाँ 1600 लग देंगे। ओके, फिर इनटू मल्टीप्लीकेशन, फिर अंडर रूट करेंगे हम, तो यहाँ पे 6 का मल्टीपल 606 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 3636 माइनस और 58 का स्क्वायर, तो 58 का स्क्वायर कितना होगा 3364, तो यहाँ लिख देंगे 3364। ठीक है, अब क्या करना है हमें, माइनस करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम माइनस। ओके, तो माइनस कितना करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा इस, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2586 माइनस कितना करेंगे 2320, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 266, है ना 266, तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके 266। फिर यहाँ पे हम लोग अंडर रूट करेंगे वापिस से, देन 1896 माइनस करना है किसमें 1600, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 296 मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब करना है हमें 3636 माइनस 3364। ओके, तो ये हो जाएगा 272। ओके, तो 266 एज इट इज, देन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और दोनों एक ही रूट के अंदर ले देंगे, तो मल्टीप्लीकेशन 296, तो ये हो जाएगा हमारा 80512। ठीक है, अब क्या करना है हमें, रूट निकालना है, तो रूट निकाल दो, रूट का बटन दबा दो, तो 266 डिवाइड में 283.75। ओके, डिवाइड करेंगे 266 डिवाइड, ठीक है, डिवाइड 283.75, तो ये हमारा आंसर आएगा 0.93 है गाइस। तो यहाँ पे 4 है, देखो 7 है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका क्या करें 4 कर देंगे, तो ये 94 मतलब 0.94, ये हमारी आर की वैल्यू गाइस। क्लियर, तो ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सो गाइस इलिस्ट्रेशन 10 करेंगे, जो मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 10 अभी क्या बोला देखिए यहाँ पे, टू नो the relation between the average monthly income in rupees and income due to overtime of workers in rupees. The following information is obtained from 6 different factories of an area manufacturing similarly kind of products. Find the correlation coefficient. देखो यहाँ पे भी क्या बोला है, correlation coefficient मीन्स क्या होता है हमारा आर, बिटवीन द एवरेज मंथली इनकम एंड इनकम ड्यू टू ओवर टाइम। तो हमें डेटा दिया है, ईयर दिया है फर्स्ट कॉलम 2011, 12, 13, 14, 15, 16, ईयर से लेना देना हमें कुछ ही नहीं गाइस। ठीक है, ईयर से हमें लेना देना कुछ ही नहीं, इसको देखने का नहीं। अगर हाँ आपको कॉलम बनाना है तो बना सकते हो, नो डाउट। एवरेज मंथली इनकम जो हमारे एक्स की वैल्यू है जो हमें दे दिया है गाइस, और इनकम ड्यू टू ओवर टाइम हमारी वाई की वैल्यू है। ठीक है, उसके ऊपर से हमें क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो मैं आपको डेटा कॉपी करके सॉल्यूशन कराता हूं। सो गाइस इलस्ट्रेशन 10 में जो डेटा दिया था वो कंप्लीट कर दिया है। ईयर 2011, 12, 13, 14, 15, 16, एक्स की वैल्यू है 14,900, 15,100, 15,000, 15,500, 15,700, 15,800, टोटल कितना होगा इस 92,000। ठीक, वाई की वैल्यू 100, 105, 115, 160, 220, 255, टोटल कितना होगा 955। अब गाइस यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में याली जो मेथड अप्लाई करे थे, अब ये क्वेश्चन में हम याली मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम याली मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो गाइस ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू मतलब ये तो इसका स्क्वायर करते हैं। इस तरह से अगर इसके हमें स्क्वायर करेंगे तो देखिए गाइस यहाँ पे कितना बड़ी वैल्यू आएगी 14,900 मल्टीपल इज इक्वल टू, तो देखो गाइस यहाँ पे कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। इसके लिए ये मेथड मतलब ये वाली मेथड हम इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें मेथड आती है शॉर्टकट मेथड यूवी वाली, वो हम अप्लाई करेंगे। ओके गाइस ध्यान है, वो वाली अप्लाई करेंगे तो एकदम शॉर्ट हमारा डेटा बन जाएगा। ठीक है, जिससे हमें आंसर लाना ईजी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स बार फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स बार फाइंड करने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, तो सिग्मा एक्स कितना है 92,000
डिवाइड में, और एन की वैल्यू कितनी होगी, तो एन की वैल्यू हमारी 6 होगी। यहां से देख लो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 करेंगे तो इसके आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा, देखिए इस यहाँ रखते हैं 90,000 डिवाइड 6, तो इसका आंसर आया 15,333.33। ठीक, ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम वाई बार की। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में एन, तो इसकी वैल्यू कितनी है 955 डिवाइड में 6, तो इसका डिवाइड करते हैं तो 955 डिवाइड 6 करेंगे तो कितना होगा ये 159.17, ठीक है ना, 70 हो जाएगा। तो ये वाई बार की वैल्यू है। अब हमें करना है क्या है गाइस, ये चीज ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमें u निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, u इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए अपॉन में क्या लेंगे हम लोग, सी एक्स, ये फॉर्मूला। देन v निकालने के लिए y माइनस बी अपॉन में सी वाई, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला किस तरह करेंगे वो आपको बताता हूं आगे, देखिए। अब यहाँ पे x है, तो ये x है और ये वाली वैल्यू है। अब ये जो a है तो हमें a सपोज करेंगे। अब a सपोज कैसे करेंगे हम लोग, x बार में से। तो देखिए a सपोज करने के लिए 15,333.33 है, ठीक है। तो हम उसको राउंड फिगर कर लेंगे। राउंड फिगर कितना करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर कर दूंगा मैं a की वैल्यू को ओनली फॉर 15,000, a की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, ओनली फॉर 15,000 राउंड फिगर कर दिया, ठीक है ना। और हमें टेक्स्ट बुक में कितना बोला है मालूम है, 15,300 लिया राउंड फिगर, बट मैं आपको प्रीफर करता हूँ 15,000 लो राउंड फिगर। आपको कितना भी लेना है ले सकते, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने क्या ले लिया 15,000, और बी की वैल्यू को ये 159.17 है, तो उसको कितना ले लेंगे हम 160 ले लेंगे इसको, ठीक है, बी की वैल्यू को। क्लियर। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूले में ए और बी है, तो यहां पर हम लोग वो चीज रखना है, ए की वैल्यू, ए की जगह पे हमें 15,000 माइनस करेंगे और बी की प्लेस पे हमें 160 माइनस करेंगे, ठीक। और ये सी एक्स क्या है, अब सी एक्स भी मैं बताता हूँ सी एक्स क्या है। तो सी एक्स हम यहाँ पे देखेंगे सी एक्स, अब सी एक्स हम किस में से लेंगे, एक्स की वैल्यू में से। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे 14,900, 15,100, 15,000, 15,500, 15,700, 15,800, मीन्स के 100 सब में आ रहा है। क्या आ रहा है गाइस, 100 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, राउंड फिगर 100 कर देंगे। और अब हमें सी वाई लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे सी वाई भी लेना, सी वाई किसका लेंगे, देखो 100, 105, 115, 160, 120, 225, 255। अब दो ये 55 है, ये 50 नहीं, ये 5 है। तो अगर हम 5 का डिस्टेंस मतलब 5 ले ले हम लोग, तो यहाँ पे तो ये हमारा सी वाई का हो जाएगा 5 ले लेंगे, ठीक है। बिकॉज 5 से क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट, सो वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। और हमारा पॉइंट में नहीं आएगा, बिकॉज अगर हम यहाँ पे सी वाई की प्लेस पर अगर 10 लेते हैं तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो हम पॉइंट में हो जाएगा। इसके लिए 10 नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, ठीक। तो हमारी सारी वैल्यू हो गई। तो अब सारी वैल्यू को देखो गाइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ए की वैल्यू कितनी 15,000 और सी एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 100, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी 160 एंड सी वाई इज इक्वल टू 5, ठीक। अब यहां से हम माइनस करेंगे सारी वैल्यू को, देखते जाइएगा इस यहां पे देखिए। तो अब हम करेंगे पहले क्या है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 14,900, तो लिखते हैं 14,900 माइनस, और ए की वैल्यू कितनी है 15,000, तो माइनस 15,000 और डिवाइड करना है सी एक्स कितना है 100, तो ये 100। अब आप देख सकते हो गाइस कितनी छोटी वैल्यू हो गई, तो यहां पे हम करेंगे -1 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करना है हमें 15,500, वापस से एक्स की 15,000, 15,100 और माइनस करेंगे 15,000 बिकॉज ए की वैल्यू है, और डिवाइड करेंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा ओनली फॉर 1, वो भी प्लस में, ठीक। अब 15,000 माइनस 15,000 और डिवाइड 100, तो आंसर कितना आएगा 0। देन 15,500, ठीक है, और माइनस करेंगे 15,000 और डिवाइड 100, तो कितना होगा ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब 15,000, ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग 15,700, ओके, और माइनस 15,000 डिवाइड 100, तो ये हो जाएगा 7। क्लियर। 15,800 माइनस 15,000 माइनस, सॉरी हम डिवाइड 100, तो यहां हो जाएगा 8, ओके। अब ये जीटी दबाएंगे तो हमारे पास सिग्मा यू इज इक्वल टू कितना हो गया 20, तो यहां पे 20 लिख देंगे। क्लियर है तलक। चलिए अब इसका भी करते हैं। अब y, ठीक है ना, तो y की वैल्यू कितनी 100 है, तो 100 माइनस कितना करना है, b की वैल्यू 160 और डिवाइड 5, तो कितना होगा माइनस में
12। ठीक, नेक्स्ट 105, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू 160 और डिवाइड 5। देखिए गाइस यहाँ पे -11 पॉइंट में नहीं आ रहा, एक भी आंसर है ना। 105 माइनस 160 डिवाइड 5, तो ये हो जाएगा माइनस में 11। देन 160 माइनस 160 डिवाइड कितना है 5, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये कितना है 220, 220 माइनस 160 डिवाइड 5, तो ये हो जाएगा 12। ओके, 255 माइनस 160 डिवाइड 5, तो ये हो जाएगा 19। और जीटी करेंगे तो माइनस में हमारा कितना आएगा, सिग्मा वी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर 1 माइनस में। क्लियर है मतलब। अब हमें ये चीज करना है जाली कॉलम, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यूवी फिर यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, ये हम फाइंड करेंगे। ओके गाइस, तो देखिए अब यूवी, यूवी मीन्स क्या है, तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है ना। तो अगर हम -1 मल्टीपल -12 करते हैं तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 12 में प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे 1 मल्टीपल और 11 का -11 का करते हैं तो -11 का 11 देगा। और 9 का मल्टीपल 0 में करें तो 0 हो जाएगा, और 5 का मल्टीपल 0 में करें तो 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 7 मल्टीपल 12 करेंगे तो कितना होगा 84। नेक्स्ट 19 मल्टीपल 8 करना है, तो 19 मल्टीपल 8 करेंगे तो कितना होगा 152। ठीक है, और जीटी करेंगे तो इसका टोटल कितना होगा, सिग्मा यू वी इज इक्वल टू 237। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर करने कितना होगा, देखिए ये यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक गाइस, तो यहाँ पर हम टोटल करते हैं 1 और 1 2 2 और 5 7 7 और 9, तो 7 और 9 16 16 और 4 20 20 का 0 2 के 2 और 2 4 4 और 4 8 8 और 6 8 और 6 140। ठीक है ना गाइस, तो ये हमारा क्या आ गया टोटल 140 सिग्मा यू स्क्वायर। क्लियर गाइस तलक। चलिए नेक्स्ट अब वी स्क्वायर करेंगे, तो वी स्क्वायर करने के लिए हम ये जो वी है इसका स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81 और यह 0 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 19 का स्क्वायर 361 गाइस। ठीक है, टोटल करते हैं इसका, टोटल कितना होगा 144 121 81 144 361। ठीक है, तो ये हो जाएगा 851। तो यहां पर रख देंगे हम लोग टोटल में सिग्मा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 361। तो यहां पे सारी हमने कॉलम तैयार कर दी गाइस। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो गाइस यहाँ फॉर्मूला हमने लिख दिया है, आर इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। ठीक है, डिवाइड में अंडर रूट एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट एन इंटू सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुटअप करते तो एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू हमारे पास होगी 6 है। ठीक है ना गाइस, तो एन की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ 6 रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन यू वी का टोटल कितना है, तो यू वी का टोटल आया 237 माइनस यू का टोटल कितना है, तो यू का टोटल हमारे पास 20 आया है, मल्टीप्लीकेशन वी का टोटल कितना है, तो -1 है गाइस वो। ठीक है ना, -1 ब्रैकेट में रखेंगे डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे अंडर रूट में एन की वैल्यू कितनी 6 और यू स्क्वायर कितना है 140 माइनस यू का होल स्क्वायर, तो यू की वैल्यू कितनी है 20 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एन की वैल्यू 6 यू वी स्क्वायर कितना है 361 माइनस यू का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो गाइस देखिए अब यहाँ पे 6 मल्टीपल 237, तो इसका टोटल होगा 1422 माइनस 20 का मल्टीपल अगर हम -1 से करें तो हमारा -1 ही होगा, तो यहाँ पे -20 होना। ठीक है, -1 नहीं -20 होगा। ठीक है ना, और डिवाइड में अंडर रूट करेंगे, तो यहाँ पे 6 का मल्टीपल 140 में करेंगे तो ये हो जाएगा 840, -20 का स्क्वायर कितना होगा 400, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 6 मल्टीपल 361, तो यहाँ पे 2166 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस में। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पे देखिए अब ये 1422 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20। ठीक,
अंडर रूट में करेंगे हम लोग, डिवाइड में अंडर रूट, इसका माइनस करेंगे 840 माइनस 400 तो जाएगा 440 मल्टीप्लीकेशन, और इसका हो जाएगा 2165, ठीक है 2165। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2165, ठीक है, तो एक ही के अंदर डाल देंगे इसको रूट के अंदर, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 4 4 1 1442, ठीक है ना गाइस, ये हो गया टोटल इसका। और यहाँ पे अंडर रूट में एक ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया 952600, और अंडर रूट करेंगे इसका तो कितना आंसर आएगा इसका अंडर रूट का 1442 डिवाइड में 976.012, ठीक है 12। अब क्या करना है हमें, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो डिवाइड करेंगे हम लोग 1442 डिवाइड 976.012, तो इसका आंसर हमें मिलेगा गाइस। सो गाइस एक मिस्टेक हो गया इस पे, इसके लिए हमारा आंसर थोड़ा रॉन्ग आ गया, एक मिस्टेक ये हुई है गाइस, तो वी स्क्वायर टोटल हमारा रॉन्ग है गाइस, वी स्क्वायर का टोटल हमारा 361 नहीं होता गाइस, ये होता है 851 होता है गाइस, 851। आप देख सकते हो 144 121 81 144 360 361, ठीक है ना, सभी का टोटल करेंगे तो कितना होगा 851, ठीक है 851। और अगर हम यहाँ पर रखते हैं 851, ठीक है, यहाँ पे हम 851 अगर यहाँ पर रखते हैं तो फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना, तो 851 मल्टीपल 6, तो इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल होगा 5106 गाइस, ठीक है ना। अब उसमें से एक माइनस करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास रूट में 5105, ठीक है। अभी दोनों का मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना गाइस, 5105 का टोटल मल्टीपल किससे करेंगे 440 से, तो मल्टीपल 440, तो इसका टोटल कितना होगा इस, तो इसका टोटल होगा यहाँ पे हम लिखता हूं मैं 2246200, ठीक है। और अगर इसका अंडर उठाएंगे तो अंडर रूट हटेगा तो कितना होगा 1498.73 गाइस, ठीक है ना गाइस। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1442 और डिवाइड करेंगे 1498.73, तो इसका आंसर फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.96 गाइस, ठीक है ना गाइस। तो हमारे आर की वैल्यू गाइस, जो मिस्टेक हो इसके लिए गाइस आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना, बस एक जरा सी भूल के लिए हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है गाइस, तो ऐसी भूल आप गाइस एग्जाम में मत करना, ठीक है ना, तो इससे ध्यान है। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो गाइस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11, for 6 different cities of Gujarat state, the approximate figures regarding their density of population per square kilometer and the death rate per 1000 are given below, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं डेटा दिया है सिटी ABCDEF, डेंसिटी दिया है जो हमारे एक्स की वैल्यू है 200 500 400 700 600 300, डेथ रेट पर 1000 है जो हमारी वाई की वैल्यू है 10 12 10 15 9 12। फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें आर फाइंड करना है, ठीक। तो मैं आपको डेटा लिख के सोल्यूशन करवाता हूं। सो गाइस इलस्ट्रेशन 11 में जो डेटा दिया था वो कंप्लीट कर दिया, सिटी है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में हमारे एक्स की वैल्यू और वाई की कॉलम से वाई की वैल्यू थर्ड कॉलम में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करना, मतलब कौन सा मेथड जो हमारे शॉर्टकट जो हमें इसमें फाइंड करा था, शॉर्टकट मेथड से हमें फाइंड करेंगे इसमें। और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याली मेथड से करना है तो भी कर सकते हैं। एक्स वाई तो हमें दे दिया, सही है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दिया, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एक्स का स्क्वायर करो वाई का स्क्वायर करो, तो भी हमारा आंसर आ सकता है गाइस, ठीक है ना। बट मैं याली मेथड से आपको कराता हूँ, ठीक। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, हम लोग पहले एक्स बार फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, जिसमें एक्स बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा एक्स की वैल्यू 2700 डिवाइड में, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 करेंगे तो यहाँ पे 2700 और डिवाइड में अगर 6 करते हैं तो इसका आंसर आएगा 450, ठीक है ना गाइस। देखिए 2700 डिवाइड 6 करेंगे तो ये आंसर आएगा 450, ठीक है, 2700 डिवाइड 6 तो आएगा 450। देन अब हम लोग वाई बार फाइंड करेंगे, वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में एन, ठीक।
तो वाई बार की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वाई की वैल्यू मीन्स 68 अपॉन में 6, ठीक है। तो 68 अपॉन 6 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11.33। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉलम फाइंड करेंगे जिसमें हम u की बात करते हैं। तो u इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, तो x माइनस ए अपॉन में सी एक्स, ठीक है। और v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन में सी वाई है। बट यहां पे हम लोग सी वाई नहीं लेंगे बिकॉज सी वाई में हमारे पास 10, 12, 10, 15 ये ऑड नंबर आ गया, देखो इस, और यहाँ पे ये 9 ये भी ऑड नंबर है। और अगर ऑड नंबर आता है तो सी वाई मत लेना गाइस यहाँ पे। हाँ सी एक्स में ले सकते हैं, 200 है, 500 है, 400 है, 700 है, 600 है, 300 है। तो हम इसके सी एक्स हम कितना ले सकते हैं, तो सी एक्स हम ले सकते हैं 100, सी एक्स हम 100 ले सकते हैं गाइस, ठीक है ना। देन और हम लोग अब ए की वैल्यू क्या सपोज कर लेंगे, तो ए की वैल्यू हम लोग ये 450 है। अगर आपको ये सपोज करना है तो ये भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर तुम राउंड फिगर करना है तो 500 कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 500 करेंगे। और बी की वैल्यू को क्या करेंगे, तो बी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कितना दिया है, 11 दिया गाइस, ठीक है ना। कितना दिया यहाँ पे, 11 दिया, 11.33 हमारे वाई बार की वैल्यू है, ठीक है, वाई बार। तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को 12 सपोज कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे सी वाई हमारा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 200 है, तो 200 माइनस, और ए की वैल्यू कहाँ करा ना 500, और डिवाइड कितना करेंगे 100, तो कितना आ गया ये -3 आ गया। देन 500 माइनस 500 डिवाइड 100, तो ये हो जाएगा हमारा 0। 400 माइनस 500 डिवाइड 100, ये हो जाएगा -1, ठीक। 700 माइनस 500 डिवाइड 100, तो ये हो जाएगा 2 आंसर। 600 माइनस 500 डिवाइड 100, तो हो जाएगा 1। देन 300 माइनस 500 डिवाइड 100, तो हो जाएगा -2, ठीक। इतना हो गया गाइस। अब इसका देखने का टोटल कितना हो रहा है, तो -3 -1 तो -4 हो गया, और -6 हो गया, ठीक है ना। -6 में से अगर 3 निकाल दो प्लस में, तो कितना बचा हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास सिग्मा u इज इक्वल टू -3 बचेगा गाइस, ठीक है ना, -3 बचेगा। देन अब हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी 12 है, तो y की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 12 करेंगे तो कितना होगा -2। 12 माइनस 12 करेंगे तो 0 हो जाएगा ये तो, और 10 माइनस 12 करेंगे फिर ये -2 होगा, और 15 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक। 9 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और 12 माइनस 12 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा इस, ठीक है। और जीटी करेंगे तो हमारा जीटी कितना आएगा -4 हो जाएगा, ठीक है ना, -4। बिकॉज यहाँ पे देखो ये 3 और ये थी प्लस में 3 माइनस में दोनों कट आउट हो गया, -2 तो कितना होगा, सिग्मा वी इज इक्वल टू -4। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉलम करते हैं हम लोग यूवी की, यूवी यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, ओके। अब यूवी 3 2 6 तो क्या हो जाएगा -6, 0 का मल्टीपल 0 में तो 0 हो जाएगा, 1 2 2 तो +2 हो जाएगा इस, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा इस, ये माइनस माइनस का हो जाएगा, 3 2 6 ये भी प्लस में और ये भी प्लस में हो जाएगा इस, ठीक है। आपको प्लस रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 2 3 6, ठीक है गाइस, और 1 3 3 ये माइनस में 3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीपल 0 में तो 0 हो जाएगा। अब ये 6 प्लस में है, ये 2 प्लस में है, तो 6 और 2 8 हो गया, 8 और 6 14, और 14 में से अगर 3 निकालेंगे, 14 में से अगर 3 निकाल तो कितना आ गया 11। तो हमारा यू वी इज इक्वल टू 11 हो गया, ठीक। यू वी इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट यू स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। टोटल लगाएंगे हम लोग, टोटल कितना होगा, सिग्मा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 15, 15 और 4 19, तो ये 19 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर करने के लिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा यू स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर 4 और 4 8, 8 और 9 17, 17 और 9 17 और 9 26, 26 का 26, ठीक है, यहाँ पे 26। तो एक कॉलम हमारी तैयार हो गई गाइस, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते, ये पेज पे करते हैं हम लोग फॉर्मूला अप्लाई। यहाँ लिखते हैं आर इज इक्वल टू
एन इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइड अंडर रूट एन इंटू सिग्मा यू स्क्वेयर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वेयर मल्टीप्लीकेशन, फिर यहाँ पे अंडर रूट करेंगे एन इंटू सिग्मा वी स्क्वेयर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वेयर। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है तो एन की वैल्यू 6, यू वी कितना आया तो यू वी 11 आया, और यू कितना आया तो यू -3 आया, और वी कितना आया तो मल्टीप्लीकेशन -4 आ गया। ठीक है, वी वी दोनों माइनस में ही है, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट में कितना करेंगे एन की वैल्यू 6 है, यू स्क्वेयर कितना है 19 है, और यहाँ पे u का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, वो भी कहा माइनस में 3 का स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लीकेशन, फिर अंडर रूट करेंगे एन की वैल्यू कितनी है 6, वी स्क्वायर कितना है तो वी स्क्वायर आया हमारा 26 लिख देंगे, माइनस वी की वी स्क्वायर तो मीन्स के -4 का स्क्वायर। 10 11 का टेबल 6 में तो 66 होगा, -3 4 12, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। देन डिवाइड में यहाँ पे 19 6 कितना होगा तो 19 6 हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन 19 तो 144। ठीक है, 114 माइनस और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 मल्टीप्लीकेशन 26 6 तो 26 6 करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 156 माइनस और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक, अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 66 में से -12 करा तो कितना बचा 66 में से -12 करेंगे तो ये बचेगा 54, डिवाइड अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट में 114 -9 करेंगे तो कितना होगा 105 मल्टीप्लीकेशन, और इसमें से माइनस करेंगे 156 में से 16 को माइनस करेंगे तो 140। क्लियर, यहाँ पे 54 एज इट इज। अब दोनों क्या है गाइस, दोनों रूट में तो एक ही रूट के अंदर करेंगे 144 और 105, तो ये हो जाएगा 14700। अब हम क्या करेंगे रूट निकालेंगे, तो रूट निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी तो हो जाएगा 121.24। ठीक, 54 डिवाइड 121.24, तो इसका आंसर आएगा 0.44। 44 है गाइस, यहाँ 5 है देखो गाइस, तो हम क्या करें 45 कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.45, ये हमारे आर की वैल्यू। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर गाइस। ठीक है, सॉरी, आर की वैल्यू कितनी है 0.45, ये हमारा आर का आंसर गाइस। ठीक है ना, फाइनल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। सो गाइस, अब एक्सरसाइज 2.2 में जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो मैं आपको टिक कर देता हूँ, वो आप भी उसको भी प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, अगर आपसे नहीं आवे तो मुझे कमेंट में बताना गाइस। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 2.2 में जो मोस्ट क्वेश्चन है वो है 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। ठीक है, 3 क्वेश्चन है जो आपको करने का प्रैक्टिस। ठीक है ना गाइस, अगर आपका इसका आंसर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देते हैं, तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा गाइस। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन 16 करते हैं। ठीक है, अब ये 16 में हमारा थोड़ा अलग है गाइस, यहाँ से हमारी मेथड अलग होती है, जो हम आती है हमारी आती है मेथड रैंक कोरिलेशन। ठीक है ना, रैंक वाली आती है। तो देखिए इस क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। इलस्ट्रेशन 16, 7 एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ कंपनी, they are judged by 2 managers from the company in terms of the administrative skills. The ranks given, अब जो यहाँ पे हमें गिवन दे दिया, रैंक्स जो रैंक्स वो गिवन है, बाय देम आर एस फॉलोस, हमें गिवन दे दिया, इसमें रैंक निकालने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय दिया हमें ABCDEFG, रैंक बाय मैनेजर 1 और रैंक बाय मैनेजर 2। क्या फाइंड करना है हमें, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द जजमेंट्स गिवन बाय 2 मैनेजर्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, मींस के आ रही है, बट यहाँ पे हमें रैंक दे दिया गाइस, रैंक निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये जो होगा हमारा RX होगा और ये जो होगा हमारा RY होगा। ठीक है ना गाइस, तो मैं आपको डेटा कॉपी करके दिखाता हूँ, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। सो गाइस, मैं डेटा लिख दिया है। इलस्ट्रेशन 16 हमें एम्प्लॉय दिया है 1 ABCDEFG, रैंक बाय मैनेजर 1 RX, रैंक बाय मैनेजर 2 RY। ठीक है ना, यहाँ पे जो RX में जो वैल्यू दिया वो मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम हमारी डी कैसे निकलेगा, RX की वैल्यू में से RY की वैल्यू को माइनस करना। ठीक है, RX माइनस RY, तो मीन्स कि क्या होगा 6 में से 7 को निकालो तो क्या होगा
1, 7 में 6 गया तो ये 1 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 3 में से 4 गया -1, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 में 3 गया तो -2। ठीक है ना गाइस। और अगर इसका टोटल करोगे तो टोटल कितना होगा इसका 0 हो जाएगा गाइस। क्यों? क्योंकि -2 और +2 दोनों कट हो गया, यहाँ पे +1 -1 ये भी कट हो गया, और यहाँ +1 -1 भी कट हो गया। ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, लास्ट कॉलम डी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये जो डी निकाला हमने तो ये इसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12। ठीक है इस, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला अप्लाई, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं, 1 माइनस 6 एज इट इज सिग्मा डी स्क्वायर 12 डिवाइड में एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग 7, यहाँ पे 7 का स्क्वायर -1, देन 1 माइनस 6 12 जा कितना हो गया ये 72। ठीक है, 7 मल्टीप्लीकेशन 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 को निकाल दो गाइस। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 को निकाला तो कितना होगा 48। ठीक, नेक्स्ट यहाँ लिखता होगा इसमें आपको, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 1 माइनस 72 एज इट इज, यहाँ पे 7 का मल्टीपल 48 से करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 336। ओके, तो 1 माइनस दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 0.21, और अगर 1 में से हम माइनस करेंगे 0.21 तो ये 0.79, ये हमारी आर की वैल्यू गाइस। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। ये रैंक वाला गाइस इस तरह से करेंगे, बट इसमें हमें रैंक दे दिया था, इसके लिए काफी आसान हुआ है। अगर हमें रैंक नहीं देता है तो हमें रैंक निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19 गाइस, द सिंगिंग talent of 5 singers A, B, C, D, and E was judged by 2 judges in a singing competitions. The ranks assigned to 5 singers are as follows. अब हमें गाइस इस तरह दिया रैंक के, रैंक में 1 2 3 4 5 यहाँ पर रैंक दे दिया गाइस, और बाय जज 1 तो ये C A B E D, बाय जज 2 B C D A E, find the similarity between the decisions of the 2 judges from the rank correlation coefficient. हमें R फाइंड करना है गाइस। अब यहां पे चीज ध्यान रखना गाइस, इसमें हमें रैंक दे दिया तो C नंबर को हम 1 नंबर देंगे जज 1 में, ठीक है, और जज 2 में B नंबर को 1 नंबर देंगे। ठीक है ना, B नंबर जो अल्फाबेट में B उसको 1 नंबर देंगे, A को सेकंड नंबर देंगे, C को भी सेकंड नंबर देंगे। इस तरह से हम लोग देंगे गाइस। ठीक है ना गाइस, तो मैं आपको डेटा लिख के बताता हूँ किस तरह से डेटा ये रैंक वो भी आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, इलस्ट्रेशन 19 जो हमें सिंगर दिया है ए बी सी डी ई, अब हमें आर एक्स और आर वाई मीन रैंक एक्स और रैंक वाई देना है। आप किस तरह देंगे वो चीज देखिए गाइस। तो हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा यहाँ पे रखते हैं। देखिए डेटा है, अब सी को कौन सा नंबर दिया है 1, तो सी हमारा कहाँ है, ये जज 1 में आर एक्स की बात करेंगे, जज 1 में सी को 1 नंबर तो सी को 1 नंबर, ए को सेकंड नंबर तो ए को यहाँ सेकंड नंबर, ठीक, बी को थर्ड नंबर तो बी को यहाँ 3 नंबर दे देंगे, ई को 4th नंबर तो ई को 4th और डी को 5th नंबर। ठीक है, यहाँ तक इसी से। अब बी को कौन सा नंबर देना, अब जज 2 है, जज 2 मीन्स आर वाई है, ठीक है, तो बी को फर्स्ट नंबर तो बी हमारा कहाँ ये, बी को कौन सा नंबर देंगे फर्स्ट नंबर, सी को सेकंड नंबर देंगे तो सी हमारा कहाँ ये सी, तो सी को सेकंड नंबर दीजिए, और डी को थर्ड नंबर देने का तो डी को थर्ड नंबर दे दीजिए, और ए को 4th नंबर, ठीक है, तो एक हमारा ए एरिया इसको 4th नंबर दे दीजिए, और ई को 5th नंबर, ठीक है, तो ई को 5th नंबर। ये हमारा कंप्लीट हो गया इस। अब करना है क्या है, तो यहाँ पर हम लोग डी निकालना है। अब डी कैसे निकालेंगे वो चीज देखिए, तो आर एक्स की वैल्यू में से हमें आर वाई की वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 में से 4 गया तो कितना बचा -2, 3 में से 1 गया तो ये 2 हो जाएगा, 1 में से 2 गया तो ये 1 में से 1 में से 2 गया तो -1, 5 में से 3 गया तो ये 2 हो जाएगा, 4 में से 5 गया तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, अब यहाँ पे इसका आंसर 0 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये -2 और +2 तो माइनस कट गया दोनों, -2 सॉरी -1 और -1 तो -2 और +2 भी है तो ये 0 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है 0 होगा।
ठीक, अब हम डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर कैसे? 4 का 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, टोटल कितना होगा? तो सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 4 8, 8 और 4 8 और 4 12, 12 और 1 13 14, तो ये हो गया हमारा 14। ठीक गाइस, इस तरह से आपको, इस तरह से सिंगल जो ए बी सी डी कहते हो तो रेंज इस तरह देना गाइस। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते, तो देखिए आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लीकेशन सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन, एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस 1 एज इट इज, 6 भी एज इट इज, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 14 डिवाइड में एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। ठीक, तो यहां पर हम लोग 5 और यहां पे 5 का स्क्वायर माइनस 1, देन 1 माइनस 6 का मल्टीपल हम 14 में बाद में करेंगे, अभी ऐसे छोड़ दो। ठीक है, अब यहां पे 5 मल्टीप्लीकेशन 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से अगर 1 निकालो तो 24। ठीक है ना गाइस, तो यहां पर 1 माइनस 6 मल्टीपल 14 करेंगे तो कितना होगा? 84, तो ये 84 हो गया। और 5 का मल्टीपल 24 में करेंगे तो हो जाएगा 120 गाइस। ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 84 डिवाइड में 120 करेंगे तो कितना होगा? 0.7। तो यहाँ पे 1 में 0.7 निकाला तो कितना बचा? 0.3, 3 मीन्स 30। तो ये हमारी आर की फाइनल वैल्यू गाइस। क्लियर गाइस ना तलक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। सो गाइस, क्वेश्चन 22, to know the relation between understanding of students in the subject of economics and their dancing skills, a sample of 8 students is taken and the test is conducted for them. The marks obtained are given below. Find the rank correlation coefficient between the marks obtained in two subject। ठीक है, टू सब्जेक्ट हमारे, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, मार्क्स इन डांसिंग स्किल्स। ठीक है, दो सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट का हमें मार्क्स दिया है। अब यहां पे गाइस ध्यान है, यहां पे हमें गिवन नहीं दिया है, रैंक गिवन नहीं दिया, हमें क्या बोला? रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। भाई रैंक गिवन नहीं है, अगर रैंक गिवन होता ना तो यहां पे कहीं ना कहीं रैंक मार्क्स इकोनॉमिक्स ऐसा लिखा होता, या रैंक मार्क्स इन डांसिंग स्किल लिखा होता, या तो फिर यहाँ पे गिवन गिवन रैंक्स ऐसा लिखे होता क्वेश्चन में। ठीक है ना गाइस, बट यहाँ पे हमें गिवन नहीं है रैंक, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? रैंक को निकालेंगे गाइस। तो किस तरह से निकालते देखिए। सो गाइस, इलस्ट्रेशन 22 में जो डेटा दिया था एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आर एक्स निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग आर एक्स एंड यहाँ पे आर वाई, फिर निकालेंगे हम लोग डी, फिर उसके बाद डी स्क्वायर, और डी कैसे निकलेगा? तो आर एक्स माइनस आर वाई की वैल्यू में से मैं डी निकलेगा। ठीक, इस तरह से हमें कॉलम तैयार करना है। ये फर्स्ट ये वाली, फिर ये वाली एंड ये वाली, हमें इतनी तैयार करना है। ठीक है, इस देखिए अब यहां पर हम लोग रैंक कैसे निकालेंगे? आर एक्स में रैंक एक्स, तो हमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखिए। सबसे बड़ा नंबर हमारा 60 है, तो 60 को हम कौन सा नंबर देंगे? फर्स्ट, देन आफ्टर 50 है। ठीक है ना गाइस, 50 है उसको सेकंड नंबर देंगे, देन 40 है। ठीक है ना, तो 40 को हम कौन सा नंबर? 3 नंबर देंगे। अब 40 के बाद हमारे पास है 30, 30। अब यहाँ 30 दो बार है। देखिए इस यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे दिया, फर्स्ट रैंक दे दिया, सेकंड रैंक दे दिया एंड थर्ड रैंक दे दिया। अब यहाँ पे जो थर्ड रैंक हमने दिया 40, ठीक है, 40 दिया है। अब 40 के बाद छोटा नंबर कौन सा है? तो 30 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम है। 30 कितनी बार है? 3 बार है, 30 है ना। अब यहाँ पे हमें जो थर्ड रैंक दिया है तो फोर्थ रैंक इसको देना पड़ेगा, फिफ्थ रैंक इसको देना पड़ेगा, और सिक्स रैंक मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो कितना होगा? 4 5 6, दोनों को क्या तीनों को प्लस करेंगे, 4 5, कितना करेंगे? 4 5 6। ठीक है, इस तरह से। क्यों इस तरह से? क्योंकि 30 हमारे पास कितने नंबर है? 3 नंबर है। 30 1 2 3, और 3 ये जो 40 के बाद कौन सा नंबर आया? 30, तो चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, तीनों नंबर क्या करेंगे? प्लस करेंगे, एक चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, इस तरह से। और डिवाइड कितना करेंगे? तो 30 कितनी बार नंबर? 3 बार, तो डिवाइड 3 करेंगे, तो 5 5 आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे 30 को 5 दे देंगे, ये 30 को भी 5 दे देंगे, वही 30 को भी 5 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, 6 रैंक तक हमने दे दिया। ठीक, अब हमें देना है सेवंथ रैंक, तो सेवंथ रैंक कौन सा आएगा? 20, और उसके बाद 8 रैंक कौन सा आएगा? 10। ठीक है, इस तक तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया। बस ध्यान रखना, ये जो 30 है 3 टाइम है। ठीक है ना, और जब भी हमारे पास
जो x की वेरिएबल या y की वेरिएबल रिपीटेड होते हैं तो यहाँ पे हमें सी एफ की कॉलम तैयार करनी पड़ती है, ठीक है, सी एम कॉलम तैयार करनी पड़ती है। वो बताऊँ किस तरह से आपको आगे। अब हम करेंगे आर वाई मीन्स रैंक वाई। अब रैंक वाई करने के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर देखने का, तो सबसे बड़ा नंबर होता है 80 है, ठीक है ना। तो ये 80 को हम कौन सा नंबर देंगे, फर्स्ट। फिर 80 के बाद 60 है गाइस, ठीक है ना, 60 है, उसको सेकंड नंबर देंगे। फिर 60 के बाद हमारे पास 40 है, ठीक है, तो 40 को थर्ड रैंक देंगे। फिर 40 के बाद हमारे पास 28 है, ठीक है गाइस, 40 के बाद 28, इसको कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर देंगे। फिर 48 के बाद 20 है गाइस, 20 एंड 20 टू टाइम में देखो गाइस, ठीक है ना। तो 20 कौन सा नंबर, पांचवा नंबर आएगा और छठा नंबर आएगा, है ना। 20 कौन सा नंबर, चार नंबर तो दी थी हमने, तो पांचवा और छठा, तो 5 + 6, ठीक है, और डिवाइड कितना करना है हमें, 2, ठीक है, टू टाइम इसके, तो 5.5 5.5, तो यहाँ पे 5.5 और यहाँ पे भी 5.5, तो यहाँ पे हमने पांचवा छठा नंबर क्लियर कर डाला, ठीक है। अब जो आएगा 20 के बाद, कौन सा नंबर 20 के बाद, तो 20 के बाद 15 है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने नंबर हमने क्लियर करे, चौथा पांचवा छठा, तो ये जो 15 देने का हमको सातवां देने का, ठीक है, 7th रैंक, ठीक है। उसके बाद 12 कौन सा आएगा, 8 रैंक। तो गाइस क्लियर हुए। तो यहाँ पे जो 20 है टू टाइम है, ठीक है, तो हमको सी एफ टेबल में बताना पड़ेगा 22 टाइम है, उसका टेबल तैयार करना पड़ेगा, वो आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डी निकालने के लिए आर एक्स की वैल्यू में से आर वाई मीन्स की ये वैल्यू में से ये वैल्यू निकलेंगे, तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5.5 निकाला तो कितना बता, -0.5, 8 में से 2 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 6, 7 में से 3 को निकालेंगे तो 4, ठीक है। 5 में से अगर 8 गया तो -3 और 2 में से 4 गया तो -2, ठीक है ना। 5 में से 5.5 निकाला तो माइनस में 0.5 होगा, ठीक है ना गाइस, और 3 में से 4 को निकालने में कितना होगा, -4। क्लियर, इसका आंसर क्या आएगा, 0 हमेशा आता है। ओके, अब क्या करना है, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर करने के लिए हमें इसकी वैल्यू, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक गाइस। और इसका टोटल कितना होगा, तो इसका टोटल होगा 81.5 हो जाएगा गाइस, ठीक है, 81.5। अब क्या करना है हमें, फॉर्मूला बाद में अप्लाई करेंगे, पहले सी एफ टेबल तैयार करेंगे, ठीक है ना। सी एफ टेबल कैसे तैयार करते हैं वो देखिए। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग रिपीटेड नंबर, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, एंड यहां लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन, और इसको हम किसकी वैल्यू बोलेंगे, एम की वैल्यू, ठीक है, जो ये वैल्यू आएगी। और यहां पर हमारा फॉर्मूला आएगा m³ - m और डिवाइड में 12, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर कौन कौन से रिपीट हुआ गाइस, तो नंबर हमारे सबसे पहले नंबर रिपीट हुआ 30 30 30, ठीक है, तो 30 रिपीट हुआ, तो यहाँ लिखिएगा 30 नंबर रिपीट है, कितने टाइम रिपीट है, तो 3 टाइम रिपीट है, ठीक है ना। एंड 20 रिपीट हुआ, ठीक है, तो 20 नंबर यहाँ लिख देंगे, 20 रिपीट 20, और कितने टाइम, 2 टाइम रिपीट है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देना m³ - m, तो m की वैल्यू कितनी है 3, और 3 का क्यूब -3, ठीक है ना, तो m की वैल्यू 3 है तो उसकी जगह पर 3 रखा, और ये क्यूब तो ऐसा है कि फिर m दिखा तो उसकी जगह पर 3 रखेंगे, डिवाइड में क्या हो जाएगा 12। ओके गाइस, तो इस तरह से। अब इसका मैं आपको बताता हूँ रफ में, देखिए यहाँ पर हम रफ में करेंगे, क्या करना है m³, तो m³ कितना होगा देखिए, तो m का क्यूब कितना होता है 27 -3 डिवाइड में 12, तो 27 में तो 3 को निकाला कितना हुआ 24, और डिवाइड में 12 करेंगे, 12 2 ज़ा 24, तो आंसर कितना है इसका 2, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। सेम इसी तरह से अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे m2, तो 2 का क्यूब, 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, बस खाली m की प्लस पे क्या आएगा 2 माइनस, फिर यहाँ पे भी 2 रहेगा, और डिवाइड में 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं कितना आता है, तो देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाता है गाइस, ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम करो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 8 हुआ, फिर -2 डिवाइड में 12, तो 8 में से अगर 2 को निकालो 6 डिवाइड 12, अगर 6 डिवाइड 12 करो 0.5 होगा गाइस आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को टोटल लगा दो, मिस के 2 को और 0.5 को, तो टोटल कितना होगा 2.5, ठीक है, 2 और 0.5 कितना होगा 2.5, तो ये हमारी सी एफ की वैल्यू 2.5,
ठीक है, तो सी एफ वैल्यू कितनी है 2.5। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सी एफ की वैल्यू का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा हमें। कैसा है देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 - 6, ठीक है, ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ। इस तरह से हमारा फॉर्मूला होगा जब भी सी एफ का टेबल बनेगा तब, ठीक है। और यहाँ पे एन स्क्वायर -1, ठीक, तो यहाँ पे 1 - 6 एज अ टिस मल्टीप्लीकेशन लगा देगा सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 81.5 आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 81.5 और सी एफ कितना आया है, तो 2.5 आएगा इस, ठीक है ना। और डिवाइड में हम लोग एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 रख देंगे, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर -1, ठीक। तो यहाँ पे 1 - 6 मल्टीप्लीकेशन दोनों को प्लस करेंगे 81.5 और प्लस 2.5, तो कितना होगा 84 हो जाएगा ये, ठीक, 84। और यहाँ पे 8 मल्टीपल 8 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 में से 1 को निकाल दो तो कितना होगा 63, ठीक। तो यहाँ पे 1 - 6 का मल्टीपल 84 में करो, तो 6 का मल्टीपल अगर 84 में करेंगे तो कितना होगा 504, डिवाइड में 8 का मल्टीपल 63 में करेंगे तो ये कितना होगा 504, ये भी उतना ही होगा गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस और दोनों कट हो जाएगा तो बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 में से 1 गया तो आंसर कितना है 0। तो ये आर की वैल्यू क्या आ गई 0, ये हमारा आंसर फाइनल, ठीक गाइस, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको एक नई मेथड मालूम पड़ी सी एफ वाली गाइस। तो ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है गाइस, जो ज्यादा चांसेस है पूछाने की गाइस। अब ऐसा एक क्वेश्चन एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। देखिए गाइस लास्ट क्वेश्चन अपना, तो यहाँ पे क्या बोला गाइस, देखिए Illustration 23. An agency marketing electrical appliances wants to know the relation between the sales and the profit of LED fittings. The following information is obtained about the sales and profits of different electric companies. Find the rank correlation coefficient between the sales in 1000 unit and the profit in lakh rupees. तो हमें डेटा दिया है सेल्स का और प्रॉफिट का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब गाइस यहाँ पर हमें आर फाइंड करना है, बट यहाँ पर हमें रैंक दिया नहीं है, ठीक है, रैंक नहीं दिया है तो इसके में हम लोग रैंक निकालना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ये जो वैल्यू वाई की वैल्यू, ठीक है। तो मैं आपको डेटा लिख के दिखाता हूँ। सो गाइस इलिस्ट्रेशन 23 जो हमारे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे आर एक्स मतलब रैंक एक्स और रैंक वाई हमें देने का है। अब यहाँ पे एक्स में सबसे बड़ी वैल्यू देखने का, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है 215 है गाइस, ठीक है ना, 215 है, उसको हम कौन सा देंगे फर्स्ट रैंक। देन आफ्टर 162 है गाइस, ठीक है ना, 162 है, उसको कौन सा रैंक देंगे सेकंड रैंक, ठीक है। उसके बाद 162 के बाद तो हमारी 90 गाइस, ठीक है, 90 को थर्ड रैंक देंगे। देन 90 के बाद 72 है, 72 को फोर्थ रैंक देंगे, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट अब फोर्थ रैंक के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा गाइस, तो 72 के बाद हमारा 58 दो बार है गाइस, ठीक है ना, 58 और सबसे फिर 72 के बाद कौन सी छोटी है 58 ही गाइस, ठीक है ना। तो 58 को फिफ्थ रैंक और सिक्स्थ रैंक, ठीक है ना गाइस, क्योंकि हमारा फोर्थ रैंक तो कब तक कंप्लीट हो गया, चार नंबर तक, तो फिर फोर्थ रैंक। अब हमें देना है फिफ्थ और सिक्स्थ, तो फिफ्थ प्लस सिक्स्थ कितना हुआ 30, सॉरी फिफ्थ प्लस सिक्स्थ 11 हुआ, डिवाइड 2 करेंगे तो 5.5, तो इसको भी हम कितना देंगे 5.5 और इसको भी 5.5, तो 5 और 6 कंप्लीट, ठीक है ना, 5 और 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम कौन सा देंगे 58 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 58 के बाद हमारा है 25 नंबर है गाइस, ठीक है, 25 ये वाला और 25 ये वाला, ठीक है, दो ही नंबर है। तो 25 को कौन सा नंबर देना है, यहाँ पर हमने दे दिया है 5 और 6, तो 7 और 8 देना गाइस, ठीक है ना, तो 7 प्लस 8, ठीक है ना, तो डिवाइड कितना करेंगे 2 करेंगे, तो 7.5 होगा इस, तो यहाँ पे 7.5 और यहाँ पे भी 7.5, ठीक है इस। चलिए अब आर वाई की बात करते हैं, रैंक वाई। तो रैंक वाई में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 500 है, उसको 1 नंबर देंगे। देन आफ्टर 340 है गाइस, ठीक है, 340 हमारा, ठीक है, उसको सेकंड नंबर देंगे। देन 220 उसको थर्ड रैंक देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 220 के बाद हमारे पास है 115, ठीक है गाइस, 115, ओके, 115 है नहीं गाइस, हमारे पास 140 भी है, ठीक है ना। तो 140 को हम कौन सा नंबर देंगे फोर्थ नंबर, फिर 115 को हम देंगे 5 नंबर, ठीक है गाइस। अब उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 65, बस यही बचा है, तो 5 नंबर दे दिए हमने, तो 6, 7, 8, ठीक है ना। तो लिखेंगे 6, 7, 8 कितना होगा
21 और 65 कितनी बार, 3 बार है, तो डिवाइड 3 करेंगे तो 7 7 सबका आ जाएगा। इसको भी 7 देंगे, इसको भी 7 देंगे और इसको भी 7 देंगे। इस क्लियर है इसके तक। चलिए अब क्या करना है, हमें माइनस करना। तो 7.5 में से 7 को निकालना है। कितना बचा, 0.5, तो यहाँ लिख देंगे 0.5। देन 5.5 में से 4 को निकालना, तो यहाँ पर आएगा 1.5। 1 में से 1 गया 0, 4 में से 5 गया, तो ये 4 में से 5 गया तो -1 हो जाएगा। 5.5 में से 7 को निकालना, तो ये आ जाएगा 1.5 हो जाएगा। 7.5 में से 7 को निकालना है, तो ये हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट 3 में से 3 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है डी का। 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 0.25। 1.5 का स्क्वायर 2.25। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1.5 का स्क्वायर 2.25। 0.5 का स्क्वायर 0.25, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक, टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें बनाना है CF टेबल। ठीक है ना, तो देखिए CF टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रिपीटेड नंबर, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या आएगा, m³ माइनस m और डिवाइड में 12, ये हमारा फॉर्मूला। और ये जो वैल्यू होगी इसकी होगी m की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25। 25 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो यहाँ पे 25 को लिखिए। और ये कितने टाइम है, 2 टाइम है। देन 58 भी गाइस, 58 भी कितनी बार है, 2 टाइम है, तो 58, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 58, यहाँ पे 58। और ये भी कितने टाइम है, 2 टाइम है। देन यहाँ पे 65 65 65 3 टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे 65। और ये कितने टाइम है, 3 टाइम। क्लियर कैसे तलक। अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे आपको मैं रफ में बता दो गाइस। देखिए आपको रफ में बताया तो मैं, तो यहाँ पे m³ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिए m³ माइनस m डिवाइड में 12। ठीक है, तो m³, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2³ माइनस 2 अपॉन में 12। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 2 अपॉन में 12, तो आंसर कितना होगा, 8 में से 2 को निकालो 6, 6 अपॉन 12 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.5। अब जब इसका 0.5 हुआ तो 0.5 इसका भी होगा और इसका भी 0.5। ठीक है ना गाइस, 0.5 0. अब 3 की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है m³ माइनस m डिवाइड में 12। ठीक है, तो 3 का क्यूब माइनस 3 डिवाइड में 12, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 माइनस, तो यहाँ पर कितना लिखिए 3 डिवाइड में 12, तो 27 में तो 3 को निकालो तो 24 अपॉन में 12, तो 12 2 जा 24 में इसके कितना आएगा, 2 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो हमारा CF कितना बैठेगा, तो CF हमारा 0.5 0.5 1 हो गया, 2 यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है ना, हमारा CF कितना आया, 3 आया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गाइस, तो यहाँ पे फॉर्मूले में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड में n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं 1 माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में सिग्मा डी की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना है, ये 3, तो यहाँ 3 कर देंगे। और डिवाइड में ये नहीं आएगा इस, यहाँ पे डिवाइड में n की वैल्यू कितनी आएगी, तो n की वैल्यू हमारे को 8 दिया गया इस। ठीक है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। यहाँ पे 8 का स्क्वायर डायरेक्ट 64 माइनस 1 कर दिया, 1 माइनस 6 मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा 9 डिवाइड में 8 मल्टीप्लीकेशन 64 में से 1 को निकाल दो 63 गाइस। ठीक है ना, 63 हो जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल करते, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 6 9 से कितना होगा, 54 डिवाइड में 8 का मल्टीपल 63 में करेंगे तो ये हो जाएगा 504। ओके, तो 1 माइनस दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए इस यहाँ पे 54 डिवाइड 504, तो ये हो जाएगा 0.1071। ठीक है, तो ये 1 में से 0.1071 निकालेंगे तो कितना होगा 0.89। ये हमारा फाइनल आंसर, आर की वैल्यू कितना आ गया 0.89 गाइस। क्लियर गाइस तक। तो ये भी हमने रैंक कोरिलेशन हमने भी फाइंड कर लिया गाइस अच्छी तरीके से, और रैंक मेथड जो है किस तरह से रैंक देते हैं वो भी हमने सीख लिया गाइस। ठीक है ना, अब बाकी क्वेश्चन गाइस ध्यान है 2.3 में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है गाइस। देखिए
कौन कौन से क्वेश्चन करना है वो चीज देखिए गाइस। 2.2 में गाइस एक 3 नंबर देन एक 5 नंबर, ये दो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अगर आपका आंसर इस पे नहीं आता है या कोई आपको डिफिकल्ट होती है गाइस, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गाइस, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन के साथ वीडियो, ठीक है ना। और नेक्स्ट गाइस, अब नेक्स्ट करना है आपको एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में गाइस ध्यान है सेक्शन एफ में गाइस, तो सेक्शन एफ में कुछ मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। सेक्शन एफ में 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 2, 3, 5 देन 7 और 8, इतने क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है गाइस, ठीक है ना। तो इतना आप अगर क्वेश्चन सोल्व करते हो गाइस, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में जो इस चैप्टर में जो दो क्वेश्चन होते हैं पूरे के पूरे दो के दो आप अटेम्प्ट करके आओगे और आपको 10 मार्क्स आपको पूरा पूरा मिलेगा इस, जिस तरह से मैंने आपको समझा इस तरह से आपको कंप्लीट करना है गाइस, ठीक है ना। और अगर आपको सोल्व करते हुए कोई भी डिफिकल्ट होती है तो गाइस मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चैप्टर नंबर 3 का प्रोवाइड करूंगा इस, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 करेंगे हम लोग सोल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।